हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और पिछले कुछ दिनों से मुझे स्पीड 400 में एक प्रॉब्लम आ रही है, एक इशू आ रहा है। व्हेनेवर आई एम राइडिंग आई एम फेसिंग दिस इशू। उसके बारे में बात करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हैं रिलेटेड टू स्पीड 400। इस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं चलाते हुए, और दूसरे जो क्वेश्चंस भी पूछे हैं मुझे उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। बट while we ride we talk about all this. Let's go. GoPro start recording. First actually point which I need to clarify is the headlight. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इसका जो हेडलाइट है वो बेहद ही इनएडिक्वेट है फॉर द हाईवे राइड। पहली चीज़ जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती इसकी हेडलाइट का परफॉर्मेंस बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही पुअर है। मतलब हो ना हो बराबर है। दिस इज लो बीम, हाई बीम कहाँ चला गया है? लो बीम इज फार सुपीरियर। तो यार इस हेडलाइट के साथ में तो यानी कि हाईवे पे निकलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, आई थिंक आई वाज बॉम्बास्टेड विद दी मेनी कमेंट्स कि भैया ये हेडलाइट का जो स्विच है ये लो बीम पे रखा था और आपने जो है DRL जो है इसका उसको क्लोज किया और इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। सो आई थिंक आई नीड टू प्रेस दिस। देखो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू जस्टिफाई इट, बट ये बाइक मैंने एब्सोल्यूट डार्कनेस के अंदर विद इन जयपुर से बांसवाड़ा तक चलाया है मैंने, और मैंने इसको स्टॉक हेडलाइट के ऊपर चलाया है कंप्लीट डार्कनेस में। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसकी हेडलाइट के साथ में आप डार्कनेस में चला ही नहीं सकते। हमारे साथ में एक कार थी स्विफ्ट आगे चल रही थी, उसके बेसिस पे मैं चल रहा था। हेडलाइट तो मेरे हिसाब से तो इतनी एडिक्वेट नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स, इफ़ यू हैव अ वेरी शार्प विजन और इस हेडलाइट के साथ में आप चला सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। बट फॉर मी एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिडंट फाइंड दिस लाइट टू बी एडिक्वेट फॉर द हाईवे क्रूजिंग। सो ऑक्स लाइट की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, एटलीस्ट आई कैन से इट फॉर मी। ओके, आई एम हेडिंग आउट टू टेस्ट जो आपके कमेंट्स आया बहुत सारे लोगों के, उसको चेक करते हैं। ये अभी जो है ये फ्लैश है, पासिंग स्विच, ये हाई बीम है और ये DRL का स्विच है। दिख रहा है मैंने लो बीम ही रखा हुआ है, ये लो एंड ये फ्लैश है, ठीक है। सो ये अभी आ गया हाई पे। इस तरह की लाइट है और ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ख़राब है, बट हाईवे के लिए मुझे ऐसा लगता है इतनी एडिक्वेट नहीं है ये विद दिस बाइक। सो मेरे हिसाब से तो ऑक्स लाइट के बिना इसको चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दैट्स व्हाट आई फील। हो सकता है कि दूसरों को एडिक्वेट लगे। आई एम टॉकिंग अबाउट मी। फॉर मी आई नीड एन ऑक्स लाइट ऑन दिस बाइक। हियर वी गो अगेन। नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार इसका जो सर्विस इंटरवल है वो 1 ईयर है, इसका सर्विस इंटरवल 16,000 किलोमीटर्स है। इस सर्विस इंटरवल के साथ में क्या ऑयल की वही कैपेसिटी एफिशिएंसी रहेगी क्या? सो मेनी पीपल वर वेरी डाउटफुल एंड दे आर एक्चुअली राइट ऑन देयर ओन वे, बिकॉज देयर इज़ नो अदर बाइक मैन्युफैक्चरर इन दिस कैटेगरी ऑफर 16,000 किलोमीटर्स ऑफ सर्विस इंटरवल। सो ये एक डाउट आना बहुत ही लाजमी बात है। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हैं इस इंटरवल के साथ में आप चला सकते हैं। मैं मैन्युफैक्चरर का जो रिकमेंडेशन है उसको मैं बिल्कुल भी या डिसरिगार्ड नहीं करूँगा, बिकॉज दे डोंट पुट द इंटरवल जस्ट फॉर द सेक ऑफ विनिंग द नंबर, राइट। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज़ ऑन द लाइन। ऑनर दैट एंड आई वुड गो विद द 16,000 किलोमीटर्स। अगेन दैट डिपेंड्स कि अगर मैं किसी ऐसी लोकेशन पे राइड के लिए गया जहाँ पे डर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली मेरा एयर फिल्टर और मेरे ऑयल का जो लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। यू नीड टू टेक अ कॉल इफ़ यू रियली नीड टू गेट इट सर्विस्ड अर्लियर, और 16,000 इज़ गुड इनफ फॉर यू। हियर वी गो। ये भाई साहब अरे यार, दिस बाइक इज इनफेन। नेक्स्ट की बात करते हैं और वो है इसका सर्विस कॉस्ट।
देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रायम्फ की बाइक है, ब्रिटिश कंपनी है, तो इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत हाई रहने वाला है कंपेयर टू अदर लोकल मैन्युफैक्चरर्स लाइक रॉयल एनफील्ड, टीवीएस। और मुझे भी ऐसा ही लगता था until I got it serviced by myself। और जब सर्विस कराया तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि इसका जो सर्विस कॉस्ट आया था 1 ईयरली। Alright everybody, here is the second service cost for Triumph Speed 400. Okay, here is the itemized bill. So this is the first is the service kit, 498 rupees, 2 liter engine oil, that is 1450, consumable is 150 rupees. I'm also excluding the fitment charges. So सब निकालने के बाद में it costed me अगर कंपेयर करता हूँ मैं होंडा के साथ में, इट इज़ 50% टू व्हाट इज़ देयर फॉर होंडा CB350। पेड सर्विस में सर्विस कॉस्ट, आपका लेबर कॉस्ट इसका स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, जैसे मैंने बताया। इसका 1300 प्लस GST रहेगा, होंडा का 1100 प्लस GST है, सो उसका टोटल आता है 1300 रुपीज़, और इसका प्रोबेबली आएगा 1500 to 1600 रुपीज़ इन अ ईयर। और इस हिसाब से आई थिंक द सर्विस कॉस्ट फॉर ट्रायम्फ स्पीड 400 इज़ कंपेयर टू अदर मैन्युफैक्चरर्स इज़ वेरी लो। और सर्विस कॉस्ट के मामले में मैं कहूँगा कि यार दिस इज़ वेरी एफिशिएंट टू मेंटेन। Yes, cost of the parts. Actually, so far I haven't really replaced any major part other than the two things. One is the left side mirror and left side indicator. Here is a Speed 400. दो चीज़ें इसमें ब्रेक हो चुकी है, जैसे लेफ्ट साइड वाला मिरर है और लेफ्ट साइड वाला पीछे का इंडिकेटर है, दोनों ब्रेक हो चुके हैं, तो दोनों को लगवाना है। I'll share how much it cost. दोनों को मैंने रिप्लेस कराया एंड ट्रस्ट मी आई वाज, क्या था यार, आई डोंट नो, समथिंग फेल ऑन मी, या तो कबूतर ने दिया दक्षिणा या कुछ तो हुआ। और दोनों का कॉस्ट जो था, इंडिकेटर लेफ्ट 710, मिरर लेफ्ट हैंड साइड 794। You can do it by your own and you can save approximately, एक स्क्रू लगाने का इधर और एक स्क्रू उधर लगाने का, they will charge you 70 rupees. So instead of that, get it yourself. And the labor cost which is funny because here I see 2 units, it means the left side indicator and mirror each costed me 75 rupees for the fitment. Instead of that, I think do it yourself. और इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्ट्स का कॉस्ट क्या रहने वाला है इस बाइक का। मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट्स के मामले में इस बाइक के पार्ट्स जो हैं काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई एज्यूम। अगर आप में से किसी ने कोई पार्ट रिप्लेस करा है स्पीड 400 या स्क्रैम्बलर 400 का, तो आप शेयर कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल गिव अ वेरी गुड एंड अ फेयर आइडिया टू एवरीबडी हाउ मच एक्चुअली इट कॉस्ट। और मेन पॉइंट की तरफ में आते हैं, जो मेरे को सबसे ज़्यादा बॉदर कर रहा है वो है सडन स्टॉप हो जाना। आई थिंक यू हैव सीन इट, नो? चलो भाई साहब, बट इनके ये देखो बंद हो गया है यार, दिस इज़ हॉरिबल। करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो यार, ये बाइक बंद हो जा रही है। ये ऐसा क्यों होता है पता नहीं है यार मेरे को। इट्स हैपनिंग अ लॉट एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट। सो DRL ऑफ, देखो अपने आप बंद हो गई है बाइक, कंप्लीट क्लच ऑफ है। और ये मैंने अभी वीडियो में बताया भी है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, इट्स कम्प्लीटली क्लोज्ड क्लच, अपने आप बंद हो जा रही है। और इतनी बार सडन स्टॉप हुआ है पूछो नहीं। आई एम इन फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ऑलमोस्ट हर गियर के अंदर ये बाइक स्टॉप हो गई है। और ऐसी सिचुएशन में हुई है कि जहाँ पे मैं हैवी ट्रैफिक में हूँ और अचानक से बाइक रुक जाती है, देन यू नीड टू रीस्टार्ट, और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लेके आ जाते हैं कई बार तो मुझको ये बाइक। दैट इज़ हैपनिंग विद मी मैनी टाइम्स, बहुत बार हो चुका है मेरे साथ में अभी तक। सो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ कॉजिंग दिस, मे बी फ्यूलिंग है या क्या है, उसको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है। आप मुझे बताइएगा यार, आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही है? अगर आ रही थी और अगर आपने रिजॉल्व किया है, देन प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड सोल्यूशन क्या है इसका। आई नीड टू चेक। बट मुझे ये काफ़ी हद तक परेशान कर रही है, बहुत बार हो चुका है। आज ये शूट कर रहा हूँ, इसी में 2-3 बार हो चुका है। अभी मूविंग ट्रैफिक के अंदर अचानक से बाइक बंद हो जाए
और पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा और ये बाइक क्या सडन स्टॉप हो जाती है, मतलब इट एंकर्स डाउन। तो दिस इज़ समथिंग आई हैव बीन फेसिंग। आप मुझे बताओगे आपके साथ में ये हो रहा है इन केस इफ़ यू ओन स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400, और अगर आप फेस कर रहे हैं या थे और अगर आपने इसको रिजॉल्व करा है तो प्लीज़ डू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड हाउ डू वी रिजॉल्व इट। मैं तो डेफिनेटली इसको सर्विस स्टेशन लेके जाऊंगा एंड देन आई विल आस्क देम टू फिक्स इट इफ़ दे कैन, एंड देन आई विल शेयर इफ़ दैट इज़ रिजॉल्व्ड। ये बात है इस बाइक की यार। Look at the way it changes the lane, it accelerates beautifully. ये लोगों का पता नहीं है। Let's conclude. So we are back. जो 2 पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं अपन अब ध्यान से, and let's conclude the video. GoPro, stop recording. ओके, सर्विस नेटवर्क एंड लेबर कॉस्ट। देखो सर्विस नेटवर्क जो है इसका, इट इज़ ट्रू दैट इट इज़ वेरी लिमिटेड राइट नाउ। और जब हमने ये बाइक ली थी राजस्थान के अंदर, हमको ये बताया गया था कि राजस्थान में आपके शोरूम्स और भी ओपन होंगे। राइट नाउ इट इज़ ओनली 1 इन जयपुर, एंटायर राजस्थान, इमेजिन। और अभी तक आफ्टर आई थिंक जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक शोरूम का नंबर वो का वो ही है। इनफैक्ट इंदौर में भी 2024 के अंदर ट्रायम्फ का रीओपन हुआ है। दैट्स समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको सर्विस के लिए बहुत दूर जाना पड़ सकता है इन केस इफ़ यू बाय स्पीड 400। और दूसरी चीज़ जो इसके बारे में बिल्कुल सही है वो है इसकी हाई लेबर कॉस्ट। इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो डेफिनेटली कंपैरेटिवली, मेरे पास में एक्सपीरियंस है होंडा का, उसके बेस पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा है। आपको ये मैं कैसे बताऊँ कि स्पीड 400 के अंदर तकरीबन 1300 रुपीज़ का लेबर कॉस्ट रहेगा, तो होंडा में CB350 का 1100 रहेगा प्लस 18% GST। उस हिसाब से 200-300 रुपये आपको इस पे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट इट नीड्स टू बी सर्विस्ड ओनली वंस इन अ ईयर और एवरी 16,000 किलोमीटर्स विच एवर इज़ अर्लियर। सो विद दैट आई थिंक दिस इज़ निग्लिजिबल और काफ़ी हद तक ये जो है इस मामले में काफ़ी किफ़ायती साबित होती है। बट इसका जो माइलेज है होंडा से थोड़ा सा कम है, इस हिसाब से दोनों मैच हो जाते हैं। सो ये तो थे कुछ पॉइंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे आ रही है स्पीड 400 के अंदर। आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, डेफिनेटली मुझे बताना इन केस इफ़ यू ऑन अ स्पीड 400, और आई थिंक ये सबको काफ़ी फ़ायदा करेगा। मुझे नहीं पता इसको कैसे रिजॉल्व करना है। आई विल गो टू दिस सर्विस सेंटर एंड सी इफ इट कैन बी रिजॉल्व्ड। इफ इट इज़ रिजॉल्व्ड आई विल कीप यू पोस्टेड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद मी and keep supporting. I will see you guys in the next vlog. Till then, stay safe, stay healthy, and take care of yourself. Bye bye.